महाकुंभ में जाने की तैयारी कर रहे हैं, तो आज का हमारा ये कार्यक्रम आपके लिए है। तो चलिए शुरुआत करेंगे आज के इसी विषय पर। और अधिक अपडेट्स के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं। टूर्स एंड ट्रेवल कंपनी की ओनर ममता पाठक जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। साथ में हमारे साथ कुछ ही देर में जुड़ेंगे अभिषेक पचौरी जी, जो भी टूर्स एंड ट्रेवल्स कंपनी के ओनर हैं। और साथ में हमारे साथ भगवताचार्य श्री रामकृष्ण दुबे जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो लोगों के साथ वहां पर पहुंचना होगा। हमारे साथ ममता जी भी जुड़ गई हैं। ममता जी, आपको आवाज मिल रही है? सबसे पहले जी जी हाँ, जी ममता जी, मैम। आप टूर्स एंड ट्रेवल्स के लिए मतलब उससे जुड़ी हुई हैं, ओनर हैं। क्या कहेंगी जी महाकुंभ में पहुंचने के लिए जो ट्रेनों का संचालन मध्य प्रदेश सरकार कर रही है, जो भारतीय रेल कर रही है, किस तरह की अवेलेबिलिटी आप देख रही हैं और कितने श्रद्धालु आप तक पहुंच रहे हैं? बाय टैक्सी जाते हैं या बस से जा रहे हैं? कैसी क्वेरी आपके पास आ रही है? करें बात अपने कुंभ की, तो बहुत ही ज्यादा तादाद में हमारे पास पर डे की कम से कम 15 से 20 ऐसी क्वेरी हैं जो कि कंफर्म क्वेरी है, जिनको बस से टिकट ट्रेन अवेलेबिलिटी थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, तत्काल में ही टिकट करना पड़ रहा है। तो अगर उस ट्रेन अवेलेबिलिटी नहीं मिल पा रही है तो हम उनको बस से ट्रैवल कर रहे हैं, जो कि एक बहुत ही सुविधाजनक अपना है। यहाँ से हम लोग पूरा एक टेम्पो ट्रैवलर की व्यवस्था करते हैं बाय रोड, जो कि प्रयागराज तक पूरा कंप्लीट उनको पहुँचाया जाता है। वहाँ पे उनका होटल स्टे, उनका पूरा एकोमोडेशन, मील प्लान, ब्रेकफास्ट, डिनर, लंच, वहाँ पे लोकल यातायात की सुविधाएं पूरी तरीके से हम लोग प्रोवाइड करवा रहे हैं, जितने भी श्रद्धालु हमसे जाना चाह रहे हैं। और अभी ट्रेन का थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, क्योंकि क्या ट्रेन की जो कंफर्म बुकिंग है, थर्ड एसी, सेकंड एसी, फर्स्ट एसी, ये तो अब नहीं हो पा रही है, सब वेटिंग में ही आ रही हैं। सब तत्काल पे ही जुड़े हुए हैं कि तत्काल होगा तब हम अपनी टिकट कंफर्म कर पाएंगे। तो उसके बिहाफ में हमने उनको 2-3 ऑप्शंस दिए हैं, जैसे कि एक एयरपोर्ट है, अपना अपना हवाई यात्रा कर सकते हैं, या तो बाय रोड ट्रैवल करके अपनी यात्रा का संचालन कर सकते हैं। जी, ममता जी, सवाल एक ये उठ रहा है कि निश्चित रूप से आपने जैसे कि कहा कि अवेलेबिलिटी ट्रेन्स में अब नहीं मिल रही है, वेटिंग बता रहा है। अगर लोग आपके पास आते हैं तो कहीं ना कहीं ट्रेन के मुकाबले पर्सनल टैक्सी करके जाना और इस तरह से जाना लोगों को महंगा पड़ता होगा। ये निश्चित रूप से सही बात है। और आप जिस तरह से अभी होटल की बात कर रही हैं, तो अभी तो होटल में रुकना आसमान छू रहे हैं, ऐसे भाव हैं होटल्स के। प्रयागराज में फुल बुकिंग चल रही है होटल्स के कमरे। जैसे कि अभिषेक जी ने हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन्होंने बताया कि 80-80 हजार रुपए मांगे जा रहे हैं। तो कैसे आप एक ऐसा यात्री जो ये नहीं अफोर्ड कर पा रहा है, तो उसको कैसे वहां महाकुंभ तक आप पहुंचाएंगी? हम लोग उसमें ये प्लान करते हैं कि जैसे कि आपने बिल्कुल सही कहा कि सर आसमान पे सारे वहाँ पर जो होटल्स के जो रेट हैं बहुत ज़्यादा हाई हो रहे हैं। तो उसके लिए हमने एक हमारा जैसे एक ग्रुप जाने वाला है, तो हमने पहले से ही एक ग्रुप बनाया कि कुंभ का आयोजन किया जा रहा है, इसमें कितने हमारे जो श्रद्धालु हैं इंटरेस्टेड हैं। तो उसमें से कम 54 श्रद्धालु इंटरेस्टेड हुए, तो हमने उनके लिए एक मिनी बस आयोजित की। मिनी बस के साथ हमने वहाँ पे कैंप किए। कैंप जब ग्रुप टूर जाता है तो उसमें क्या होता है, जो कॉस्टिंग होती है वो पर पर्सन के अकॉर्डिंग डिवाइडेड हो जाती है। तो उसमें क्या है, सुविधाजनक उनके लिए सारी कॉस्टिंग रहती है, बजट फ्रेंडली टूर बन जाता है। अगर 6 लोग जाना चाहते हैं तो कॉस्टिंग डेफिनेटली बहुत ज़्यादा आती है। तो हम लोग ऐसा कोशिश करते हैं, हम लोग ट्रैवल एजेंसियां हैं, तो हम लोग पहले ग्रुप बनाते हैं ताकि सभी के लिए जो कॉस्टिंग हो वो बिल्कुल रीजनेबल हो, पॉकेट टू फ्रेंडली हो। तो ये हमने अपनी कुंभ के लिए कि ज़्यादा जब ट्रेनें नहीं मिल पाती हैं तो हम कैसे यात्रियों को कुंभ के दर्शन कराएं। तो उसके लिए हम लोग बहुत अच्छा ग्रुप बनाते हैं, जिसमें कि 60 से 70 लोग उसमें जुड़ जाते हैं, और उनको यहाँ से बाय रोड हम लोग ट्रैवल कराते हैं। पहले से ही हम प्री बुकिंग करके चलते हैं। कुछ कैंप्स अभी अवेलेबल हैं जो कि वहाँ पर मतलब कम रेट में मिल रहे हैं। अगर कम रेट में नहीं मिल रहे हैं तो एक और ऑप्शन हमको मिला है, जिसमें रेन बसेरा है। वहाँ पे जाके आपको सिर्फ मोबाइल का पंजीकरण कराना रहता है और वहाँ पर निशुल्क आप अपना स्टे कर सकते हैं। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी ममता जी की रैन बसेरों में भी निशुल्क लोग रह सकते हैं। और आपने जिस तरह से तैयारी बताई है, निश्चित रूप से जो हमारे दर्शक सुन रहे हैं, कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण जानकारी उन तक पहुंच रही है। हमारे साथ श्री रामकृष्ण दुबे जी, पंडित जी भी जुड़े हुए हैं। पंडित जी, आपसे ये जानना चाहेंगे एक सवाल कि इस बार ये धार्मिक बड़ा